Matthew chapter 4 verse 1 to 3. Then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Then Jesus answered and said to him, "It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God." Hallelujah. उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। Yes. और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, "अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।" और उसने जवाब में उससे कहा, "लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है।" यहां पर हम देखते हैं कि अबलीस जो है वो यीशु की आजमाइश करने के लिए आया, लेकिन जब हम पहली आयत का पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? रूह यीशु को जंगल में ले गया। क्यों रूह यीशु को जंगल में ले गया? ताकि अबलीस से आजमाया जाए। कौन यीशु को आजमाना चाहता था? खुदा का रूह यीशु को आजमाना चाहता था। रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि रूह यीशु को क्यों आजमाना चाहता था? रूह यीशु को क्यों आजमाना चाहता था? और वो भी दुश्मन के हाथों। और याद रखें कि रूह यीशु को इसलिए भी आजमाना चाहता था ताकि जिस काम और जिस मकसद के लिए, जिस मंसूबे के तहत इसको दुनिया में भेजा गया है, और उसके लिए और काबिल हो जाए। अमूमन जब टेस्ट लिया जाता है, हमारे जब स्कूलों में टेस्ट होते हैं, कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट जो होते हैं वो फेल करने के लिए नहीं होते। क्या ख्याल? फेल करने के लिए नहीं होते, बल्कि बच्चों की काबिलियत देखने के लिए और फिर उनको मजीद काबिल बनाने के लिए, ताकि वो मजीद काबिल हो जाएं और तरक्की करें। यानी जिस काम के लिए उनको आगे बढ़ना है उसमें वो तरक्की करें। और रूह यीशु को जंगल में ले गया
ताकि जिस मकसद के लिए उसे तैयार किया गया है उस मकसद को पूरा करे। और मकसद क्या था? क्या मकसद था यीशु का इस दुनिया में आने का? जब हम मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, उनके गुनाहों से मुक्ति देगा। और अगर कोई एक शख्स जेल में हो, एक शख्स जेल में हो और उसको छुड़ाने के लिए, मुक्ति का मतलब है छुड़ाना, निजात का मतलब छुड़ाना और छुटकारा देना। अगर कोई शख्स, एक बंदा जेल में हो तो उसको छुड़ाने के लिए ना जाने क्या क्या कुछ करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और बड़ी दौड़ो धूप होती है और कई लोगों से मिलना पड़ता है। यानी कि एक शख्स को छुड़ाना आसान नहीं। तो जब पूरी दुनिया को छुड़ाना है, पूरी दुनिया को आजाद करना है, और वो कितना मुश्किल होगा। फिर छुड़ाना किससे है? दुनिया के चुंगल से तो अमूमन आसान होता है छुड़ाना, चलो जेल से छुड़ा लिया, पैसे लग गए हैं, सिफारिश लग गई है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन इब्लीस के चुंगल से छुड़ाना किसी, अब देखिए बदरूहों से छुड़ाना लोग बड़े मुश्किल से, पता नहीं कई जतन करने पड़ते हैं, फिर बदरूहों से इंसान आजाद होता है। इब्लीस के चुंगल से छुड़ाना, और यीशु मसीह इब्लीस के चुंगल से, इब्लीस के फंदे से, इब्लीस के बंधन से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। और इसलिए रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, ताकि जिस काम के लिए उसे भेजा गया है उसमें और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। क्योंकि इसलिए कि यीशु मसीह बजाते खुद खुदा था, उसको मजबूती की जरूरत नहीं थी। क्या ख्याल है? मजबूत होने की जरूरत नहीं थी, बजाते खुद खुदा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया जमीन पर तो उस वक्त वो खुदा नहीं था, उस वक्त वो खुदा नहीं था, वो मेरी और आपकी तरह इंसान था। जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं, फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, खादम बन गया, नौकर बन गया और फिर इंसान बन गया, इंसानों की तरह हो गया। यानी ये बिल्कुल खाली कर दिया। यानी कि जिस वक्त यीशु मसीह जमीन पर था तो उस वक्त वो एक इंसान था, वक्त एक इंसान था। तो इंसान का टेस्ट लिया जाता है, खुदा का टेस्ट नहीं लिया जाता। ठीक है, इंसान की आजमाइश हो सकती है, खुदा की नहीं। और फिर
अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद आखिर को उसे भूख लगी। लेकिन एक बात कहना भूल गया कि जब कभी हम मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजरते हैं, किसी टेस्ट में से गुजरते हैं, तो हमें जरूर है कि हम मजबूत हों। जब हम किसी टेस्ट में से गुजरते हैं तो हमें मजबूत हों और ये जानें कि ये टेस्ट हमारी तरक्की के लिए हो सकता है, हमारी बरकत के लिए हो सकता है, और इस टेस्ट के बाद हम बहुत बड़ी शादमानी हासिल करने वाले हैं। इस टेस्ट के बाद हम बहुत बड़ी बरकत हासिल करने वाले हैं। यानी कि हमें टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए, और फिर बल्कि उसमें तैयार रहना चाहिए। जब हमारा टेस्ट होता है स्कूलों में तो हम कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम हर एक से ज्यादा नंबर ले जाएं। इसी तरह जब हम कभी टेस्ट में से गुजरते हैं खुदावंद के लिए, तो फिर हमें जान लेना चाहिए कि आगे हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुले हैं। और फिर लिखा है कि 40 दिन के बाद इब्लीस आया। 40 दिन के शुरू में क्यों नहीं आ गया? 40 दिन के शुरू में क्यों नहीं आ गया, या दरमियान में क्यों नहीं आया? 40 दिन के आखिर में क्यों आया है? क्या इब्लीस को टाइम दिया गया था? जैसे हमें टाइम दिया जाता है टेस्ट के लिए, फलां डेट को आपका टेस्ट होगा। लेकिन क्या यीशु को टाइम दिया था, इब्लीस को टाइम दिया गया था कि इस वक्त आपका टेस्ट होगा? नहीं। 40 दिन के बाद वो क्यों आया? याद रखें कि इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों में कमजोरियां तलाश करता है। खुदा के लोगों में वो वीकनेस तलाश करता है, और जब तक उसे कोई वीकनेस ना मिले, जब तक उसे कोई कमजोरी ना मिले, तब तक वो हमला नहीं करता, तब तक वो अटैक नहीं करता। और इब्लीस को 40 दिन के बाद एक कमजोरी नजर आई है। क्या कमजोरी नजर आई है? उसको भूख लगी हुई थी। और याद रखें कि भूख इंसान की ऐसी बड़ी कमजोरी है। रोटी की भूख है, पैसे की भूख है, ऐशो इशरत की भूख है, और अयाशी की भूख है। यानी कि भूख जो है ये इंसान की ऐसी बड़ी कमजोरी है कि इब्लीस जानता है कि इंसान भूख मिटाने के लिए हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे उसने देखा कि यीशु को भूख लगी हुई है और फौरन अटैक कर दिया। यानी कि 40 दिन तक यीशु मसीह दुआ रोजे में, प्रस्तुत हमदोस्ताइश में है, और कब भूख ही महसूस नहीं हुई। जैसे भूख महसूस हुई और इब्लीस ने अटैक कर दिया। और इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों की जिंदगियों में कमजोरियां तलाश करता है। जैसे ही वो कमजोरी देखता है, उसी कमजोरी के मुताबिक वो अटैक करता है। लेकिन उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने फटाफट पत्थर को हुक्म दे दिया, रोटी बन जा। नहीं, पत्थर को हुक्म नहीं दिया कि रोटी बन जा। उसने, यीशु मसीह ने इब्लीस के चैलेंज को कबूल नहीं किया। इब्लीस जो है वो चैलेंज करता है खुदा के लोग। क्या करता है?
चैलेंज करता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो ये करके दिखा, अगर तू खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है, बड़ी तू दुआएं करने वाली है, बड़ी दुआएं करने वाला है, तो ये करके दिखा। यीशु मसीह ने उसके चैलेंज को कबूल नहीं किया, बल्कि उसके चैलेंज को क्या किया? रद्द कर दिया। क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बना सकता? बना सकता, लेकिन उसने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। ये हमारे लिए एक नमूना है कि हमें कोई चैलेंज करता है कि ये करके दिखा, हम उसके चैलेंज को कबूल ना करें, रिजेक्ट करें उसके चैलेंज को, हम करने ना बैठ जाए। खुदा के कलाम का सहारा लें। खुदा का कलाम आपको क्या सिखाता है? खुदा की हजूरी आपको क्या सिखाती है? यीशु मसीह ने उसे कलाम से जवाब दिया। चैलेंज है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बंदा है, अगर तू खुदा की बंदी है, ये करके बता, ये रोटियां बना के बता। यीशु मसीह ने कलाम का हवाला देते हुए कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहे। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इनके यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें हर हालत में खुदा के कलाम को प्रेफर देनी है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना है। अपनी अजमत को नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मैंने जवाब ना दिया तो मैं तो हार जाऊंगा और लोग तो मुझे शर्मिंदा करेंगे, तू इतना भी नहीं जानता। और अपना नहीं, खुदा का कलाम, यानी खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में तरजीह देनी है। जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में तरजीह देंगे तो फिर खुदा जिसका कलाम हम पढ़ते हैं, जिसका कलाम हम सुनते हैं और जिसके कलाम के मुताबिक हम चलते हैं, और वो फिर सारी जरूरतें पूरी करेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसका 30वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुबारक का मतलब क्या है? खुशनसीब। मुबारक है क्योंकि वक्त नजदीक है। यानी कि वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो लोग मुबारक लोग हैं। वो लोग मुबारक लोग हैं, वो धन हैं वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते उस पर अमल करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और मैसेज को हम ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहते। यीशु मसीह ने इस हवाले के मुताबिक 3 तरह से आजमाया। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहली बात रोटी से, भूख से, और दूसरी बात अथॉरिटी से, इख्तियार से। इख्तियार क्या है? जब शिकंजे में का इब्लीस के शिकंजे में नहीं आया तो फिर उसने अगला हरबा इस्तेमाल किया। और अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा। ठीक है, फिर इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और उसे हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। Then Jesus took him up into the holy city. Set him on the pinnacle of the temple
and said, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, He shall give His angels charge over you. They shall bear you up in their hands, lest thus your foot against a stone." अपने तन नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। यानी कि तेरे पास तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि फरिश्ते भी तेरे अंडर हैं और तू तो जो कुछ चाहे सब कुछ कर सकता है। यानी कि इब्लीस जो है अथॉरिटी के साथ आजमाता है कि तेरे पास अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पर आप नर्स हैं, हेड नर्स हैं, और तो फिर प्राउडपन पैदा करते हैं। ये छोटी नर्सें जो है ना, जो मिडवाइफ्स हैं, ये तेरे अंडर है, तुम उनको जैसे मर्जी संभाल कर, और तेरे पास अथॉरिटी है। और या हम किसी भी ओहदे पर हैं और फिर वो कहता है कि ये सब तेरे अंडर हैं, तू इनको जैसे मर्जी संभाल। और आज हम देखते हैं कि ओहदों को बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कई गलत काम ओहदों के साथ होते हैं, ओहदों के वसीला से, अथॉरिटी के वसीला से। और यीशु मसीह ने सिखाया है कि हम अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना करें, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना करें, और जैसी अथॉरिटी है उसके मुताबिक हम लोगों को तंग करना शुरू ना कर दें। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इनके हम कलाम को आजमाना ना शुरू कर दें कि कलाम में हमने ये जो पढ़ा है होता भी है या कि नहीं। जो कुछ पादरी साहब ने आज सुनाया है वो होता भी है या कि नहीं, आजमाना ना शुरू कर दें और भरोसा रखें, होगा। और फिर अगले हिस्से में जाके हम देखते हैं कि शान शौकत, हर इंसान जो है वो शान शौकत का भूखा है, और फिर बादशाही का भूखा है, और फिर यहाँ भी इख्तियार आ जाता है कि इख्तियार का भूखा है, सल्तनतों का भूखा है कि मैं मुल्क का वजीर आजम हो जाऊं और मैं मुल्क का सदर हो जाऊं, मैं मुल्क मेरे अंदर हो। यानी हर एक जो है वो इसका भूखा है। और लिखा है कि इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। Again the devil took him up on an exceedingly high mountain, showed him all the kingdom of the world, and their glory, and said to him, "If you all these things I will give you, if you fall down and worship." फिर इब्लीस उसे मुकद्दस बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सारी शान और शौकत और उनकी सल्तनतें दिखाई, और कहा, "अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे।" यानी कि शान और शौकत, इब्लीस जानता है कि शान और शौकत जो है वो इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। और कई दफा होता है कि इंसान इतनी रोटी की परवाह भी नहीं करता, शान और शौकत की ज्यादा परवाह करता है। क्या क्या रोटी की भी कम परवाह करता है, शान और शौकत की ज्यादा परवाह करता है। कहता है मैं जरा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आऊं, सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आऊं, और फिर वो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने लिए कार खरीदने के लिए, अपने लिए बंगला खरीदने के लिए, अपने लिए
बड़ी बड़ी चीजें खरीदने के लिए, अपनी शान शौकत के लिए हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ख्याल? हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है और करता है। यहां तक कि लोगों को कत्ल भी करवा देता है, खून भी करवा देता है, ताकि अगर किसी ने उसके खिलाफ वो सर उठाया है तो उसको मरवा भी देता है। यानी कि इब्लीस जानता है कि इंसान शान शौकत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके किसी चैलेंज को कबूल नहीं किया। उसके सारे चैलेंजेस रद्द कर दिए, और जब सारे चैलेंज रद्द कर दिए, लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा, अवे विद यू शैतान, फॉर इट इज रिटन, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। ये भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। और लिखा है कि इब्लीस उसके पास से चला गया। इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। Then devil left him. Behold, angel came and ministered him. और इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और याद रखें कि जब आप इब्लीस के चैलेंज को किसी को कबूल नहीं करेंगे, किसी को कबूल नहीं करेंगे, तो इब्लीस आपके पास से चला जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यानी कि इब्लीस जो है वो हमसे पावरफुल नहीं। इब्लीस हमसे पावरफुल नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, जी शैतान तो बहुत बड़ी है, शैतान तो बहुत बड़ा है और बड़ी पावर रखता है, और उसके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा नहीं हो सकता। और जब हम हैवी कोई हम पर उस वक्त होता है जब हम किसी की पावर को तस्लीम करते हैं। क्या ख्याल? जब हम किसी की पावर को तस्लीम करते हैं कि जी वो तो हमसे हैवी है, तो फिर वो खड़ा होता है। जब हम उसकी पावर को तस्लीम नहीं करते, जब हम उसकी पावर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ढीला पड़ जाता है, ऑटोमेटिकली ढीला पड़ जाता है। और लेकिन लिखा है कि इब्लीस जो है वो तुमसे भाग जाएगा। यानी कि आपने उसका मुकाबला करना है, आपने उसको रद्द करना है। इब्लीस को आपने उसको रद्द करना है, उसके चैलेंज को कबूल नहीं करना, और उसका मुकाबला करना है खुदा के कलाम के साथ, उसके कलाम के साथ। जब हम उसके कलाम के साथ उसका मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा, वो ठहर ही नहीं सकेगा। एक और हवाला पढ़ के हम बंद करते हैं, बस लास्ट में सिर्फ पढ़ूंगा, मैं उसकी तफसीर नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इफिसियोस का 6 बाब, Ephesians chapter 6 verse 12 to 18 लिखा है, बल्कि मैं 10वीं से पढ़ता हूं, 10 to 18। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावन के सब हथियार बांध लो
ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बजा सको, नजात का खोद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गरज से जागते और सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। यानी कि खुदा का कलाम ले लो अपनी जिंदगियों में, खुदा का कलाम अपनी जिंदगियों में ले लो और फिर बिला नागा दुआ किया करो। यानी कि खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम के साथ और दुआ के साथ हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और जब हम दुआ और कलाम और दुआ में मजबूत होंगे तो फिर इब्लीस जो है वो भाग जाएगा, क्योंकि इब्लीस हमसे जोरावर नहीं, इब्लीस हमसे जोरावर नहीं। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। और यीशु मसीह ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी कि इंसान जो है वो खुदा के कलाम के सबब से जिंदा रहेगा, ना कि रोटी के सबब से। आइए खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावन तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में जमा हुए। और खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। ये कलाम जो सुनाया गया है और हर एक की जिंदगी में उतरे और लोग तेरे कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदाम के हुजूर एक ज़बूर गाते हैं, ज़बूर नंबर 72, और उसके दौरान हम अपने हदिये खुदाम के हुजूर डालेंगे। रहेगा